बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिस स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माजरीन की रेसिपी, जो ब्लू बैंड अक्सर हम लेके आते हैं, हमारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ब्लू बैंड माजरीन की तरह ही इसका टेक्सचर होगा, और ये बिल्कुल कलर में भी ऐसा ही होगा और टेस्ट में भी बिल्कुल ब्लू बैंड माजरीन की तरह होगा। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारे नई नई वीडियोस सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख ली है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने 400 ग्राम इसमें डालडा घी इस्तेमाल किया है। तो कोई भी बनास्पति घी जो अच्छी कंपनी का हो आप इसमें वो यूज़ कीजिएगा। तो देखिए घी को मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है, और अब इसको इतना गर्म करेंगे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाए। तो ताकि हमारा जब हम बटर बनाएं तो हमारा घी जो है वो कच्चा ना रहे, तो इसलिए पहले इसको हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे इस तरह से। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉलो कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ब्लू बैंड का टेस्ट लाने के लिए ऐसा क्या सीक्रेट है जो मैं इसमें ऐड करूँगी, तो इसमें बिल्कुल ब्लू बैंड वाला ही टेस्ट आएगा आपको। तो आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आपने ये खुद ही घर पर बनाया है या आप इसको बाज़ार से लेके आए हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमारा घी गर्म हो चुका है। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, और एक बाउल में मैंने इस तरह से बर्फ़ ले ली है, और अब इसमें मैं डाल दूंगी घी जो मैंने गरम करके रखा हुआ था। तो इसको हमने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दिया है, क्योंकि जब भी हम घी या ऑयल गरम करते हैं उसके अंदर ज़रा से पानी के छींटे जाते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक से उड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा एहतियात से करेंगे। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको हम बर्फ़ में ऐड करेंगे ताकि इसकी छींटे हमारे ऊपर ना आएँ। तो आप भी थोड़ा एहतियात से इस तरह से कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको घुमाती रहूँगी और इसको अच्छे से फेंटूँगी। तो जैसे जैसे मैं इसको अच्छे से फेंटती जाऊँगी तो ये हमारे बटर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बिल्कुल वाइट हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से फेंटना है। जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा बटर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए हम इसको बहुत अच्छे से इस तरह से बर्फ़ में इस तरह घुमाते रहेंगे। तो मैं स्पैचुला से घुमा रही हूँ, और थोड़ा-सा हाथों से इस तरह से इसको घुमाऊँगी, और फिर इसको इस तरह से फेंटते जाएँगे। जितना हम इसको फेंटेंगे उतना ही हमारा सॉफ्ट सा बटर बन के तैयार होगा। तो देखिए मैं जैसे-जैसे इसको फेंट रही हूँ, हमारा ये देखिए बटर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। तो बिल्कुल बटर की शक्ल में आना ये शुरू हो गया है, और इसका कलर भी देखिए कितना हल्का सा हो गया है, बिल्कुल वाइट वाइट सा होने लग गया है। तो जितना हम इस बर्फ़ के साथ इसको फेंटेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा बटर बनेगा। तो अभी ठंड है तो हमारा बहुत जल्दी हो गया है, तो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर गर्मी होगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको फेंटेंगे ताकि आपके ये बहुत ही सॉफ्ट सा इस तरह से बटर तैयार हो। तो ये देखिए इसको मैं इस तरह से फेंट रही हूँ तो कितना वाइट हो गया है, और हमारा बटर बहुत ही थिक हो चुका है। तो जितना हम इसको इस तरह से फेंटेंगे उतना ही हमारा ज़बरदस्त सा बटर बनेगा। तो ये देखिए बर्फ़ के साथ इसको बस इस तरह से फेंटती रहूँगी। अब मैंने इसको साइडों से इस तरह निकाल लिया है, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। इसके अंदर से जो बर्फ़ के बड़े-बड़े पीसेस थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त इस तरह से बटर रेडी हो चुका है। और बटर देखिए कितना हार्ड हो गया है कि हमारा हैंड बीटर में इस तरह से चला गया है। तो अब इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा येलो फूड कलर। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप वैसे भी रख सकते हैं, और थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाल दिया है। तो अगर आप इसको अनसॉल्टेड पसंद करते हैं तो आप इसमें नमक को स्किप कर सकते हैं। और अब इसको हम इस तरह से फेंटेंगे, और इसको हाथों से मैं मिक्स करूँगी ताकि हमारे अच्छे से ये इसकी मिक्सिंग हो सके। तो ये देखिए मैं इसको हाथों से इस तरह से मिक्स करूँगी ताकि हमारा नमक और कलर जो है वो सारा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और उसको अच्छे से गूँधेंगे, हम हाथों से गूँधेंगे ताकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे-जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ रहा है थोड़ा-थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, और इसका पानी जो है वो देखिए इस तरह से सेपरेट हो रहा है। तो जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा इस तरह से हमें इसको फेंटने से पानी सारा साइड में हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा बर्फ़ मैंने दोबारा से डाल दिया था ताकि आस-पास जो भी चिपका हुआ है हमारे बटर वो निकल जाए। तो ये देखिए हमारा बटर कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब इसको हम इस तरह से हाथों से इस तरह से प्रेस करके इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो बटर में हमारा पानी नहीं होगा तो हमारा काफ़ी अरसे तक ये आराम से चल जाता है।
اور یہ ख़राब ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو بس اسی طرح میں اس کا سارا پانی اس طرح سے نکالتی جاؤں گی اور اس طرح سائڈ میں کرتی جاؤں گی۔ تو یہ دیکھیں اس میں اس طرح سے اس کو بالکل نکال لوں گی، اس طرح سے دبا دبا کر اس کو ہم اس طرح سے نکالیں گے تاکہ اس کے اندر تک جو بھی پانی ہے وہ سارا نکل جائے۔ تو بس اسی طرح آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے رہیں۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں۔ تو ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیا کریں۔ تو یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بٹر کو نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی میں اس کو پھینٹوں گی تو اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہے اس طرح، اور اب اس کو ہم دوبارہ سے اس طرح سے پھینٹیں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ہارڈ ہو گیا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے تاکہ اس کو اچھے سے ہم مکسنگ کر سکیں، اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو پھینٹیں گے۔ تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا بٹر ایسنس۔ تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکیٹ میں مل جاتا ہے، آپ بہت ہی آسانی سے اس کو بائی کر سکتے ہیں اور بہت ہی سستا ملتا ہے یہ۔ تو آپ اس کو اس میں ایڈ کریں گے تو بالکل بلو بینڈ میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ اسی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو یہ سیکریٹ ٹپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو جیسے جیسے پھینٹ رہی ہوں اس کے اندر جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ اس طرح سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں تو اس کو اس طرح سے ایک بول میں نکال لیں گے، اور یہ دیکھیں دوبارہ سے میں اس کو اس طرح سے پریس کروں گی تو اس کے اندر جو بھی پانی ہوگا وہ سارا نکل جائے گا، اور اس کو ہم اس طرح سے ایک مولڈ میں ڈال دیں گے۔ تو کسی بھی طرح کا آپ اس طرح سے کنٹینر لے سکتے ہیں، اس کے اندر میں نے اس طرح سے پلاسٹک کا ریپر رکھ لیا ہے اور اس کے اندر میں نے یہ بٹر ڈال کر اس کو سیٹ کر لیا ہے۔ تو اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اور اس کو ہم پیک کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں، اور اس کو پھر دکھائیں گے آپ کو۔ تو دیکھیں میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد فریز سے نکال لیا ہے، اور اب یہ دیکھیں اس کا بالکل ٹیکسچر دیکھیں بالکل اچھے سے یہ سیٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم نکالیں گے۔ تو اس کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے۔ تو یہ دیکھیں بلو بینڈ اس کا اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں دونوں سیم ہیں، بالکل ایک ہی کلر، اور اس کا ٹیکسچر بھی بالکل ایسا ہی آیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح کا بلو بینڈ ہمارا گھر پر بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتا ہے، اور اب اس کو ہم اس طرح سے کٹ کریں گے تو بالکل دیکھیں یہ ہمارا بالکل بلو بینڈ جس طرح سے ہوتا ہے سیم اسی طرح کا اس کا ٹیکسچر اور اس کا کلر آیا ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی بالکل ہی بلو بینڈ کی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ تو میں اس کو بریڈ پہ لگا کے دکھاؤں گی آپ کو۔ تو یہ دیکھیں بالکل اس کا ٹیکسچر اور اس کا کلر، اس کا فلیور بالکل بلو بینڈ مارجرین کی طرح آتا ہے۔ تو بہت ہی آسانی سے آپ بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو ہوم میڈ مارجرین میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے، تو یہ سیم بالکل ہمارے بالکل بلو بینڈ کی طرح ہے۔ اور اب میں آپ کو اس طرح سے دوسرے سلائس پہ بلو بینڈ کو لگا کے دکھاتی ہوں۔ تو بالکل ٹیکسچر اور کلر ساری چیزیں اس کی سیم ہیں، اور یہ فلیور میں بھی بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، تو جب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔